तो आज रोज भविष्य में। We'll go on YouTube then. ईशोऽपि यस्य महिमामृतं वारिराशिः पारं प्रयातुमनलं बत तत्र केन्ये किन्त्वल्पमप्यहम किन्त्वल्पमप्यहमतिप्रणयाद्विगाह्य श्याम धन्य धन्य इति मे समुपक्रमोऽयम्। जिस श्री वृंदावन के महिमामृत समुद्र के पार जाने में स्वयं ईश्वर भी असमर्थ हैं। यहाँ क्या बोले कि ईशोपि ईशः अपि ईशः अपि है ना, यस्य यस्य कस्य वृंदावनस्य वृंदावन के महिमामृतम वारी राशि। वारी राशि मतलब समुद्र को वारी राशि बोलते हैं। राशि मतलब जहाँ पे वारी मतलब जल, राशि मतलब जहाँ वो इकट्ठा होता है, एक वारी मतलब जल और राशि मतलब समूह। हाँ समूह, तो वह है समुद्र। तो देखो समुद्र को बोलने के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है, वारी राशि, है ना वारी मतलब। राशि। तो तो राशि तो मैं समझ गया, क्योंकि मराठी में एक वर्ड होता है राशि, तो अच्छा गिव्स मतलब पाइल्स। तो राशि को पाइल्स बोलते हैं, मतलब किसी का भी अगर पाइल्स लगा हुआ है ना, तो हाँ उसको हाँ, बोलते हैं राशि मराठी में। अच्छा मतलब नॉर्थ में राशि मतलब उसको ही बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। ओ, ओ। पर ये वाला प्रयोग कुछ नया है नॉर्थ वालों के लिए। तो जो वारी का जो समूह, जल का जो समूह, महिमामृतम, ऐसा जो महिमा का महिमा रूपी अमृत का समुद्र लिटरली। तो पारम प्रयातुम अनलम, कि वो ऐसे भगवान भी वृंदावन के महिमा रूपी समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं है। न अलम, अलम मतलब काफी है, न अलम मतलब काफी नहीं है। न अलम। न अलम, अलम नहीं, काफी नहीं है। बत तत्र केन्य, तो फिर दूसरों का तो क्या कहना। फिर इस काम के लिए और कौन साहस कर सकता है। फिर किंतु अत्यंत प्रीतिपूर्वक मैं इस समुद्र में यत किंचित अवगाहन कर भी धन्य धन्य हो जाऊंगा, इसलिए ही मेरी यह चेष्टा है। किंतु अवगाहन उस मतलब स्नान होता है क्या? स्नान, हाँ डूबना, उसमें गोते लगाना, स्नान करना। ओ, किंतु अल्पम अपि अहम अति प्रणयात विगाह्य, किंतु बट जरा सा भी, अल्पम अपि है ना, मैं बहुत ही अल्प। अल्पम अपि स्वल्पम अपि है ना, जरा सा भी मैं अहम, आपको शब्द तो समझ में आ ही रहे होंगे ना ऐसे। आ रहे हैं, लेकिन आप आज जैसा बता रहे हैं एक्चुअली वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब भविष्य में मैं कभी भी पढ़ूंगा या कुछ भी, अगर मतलब अगर कोई ऐसा ब्रेक करके बताता है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब फिर अच्छा है, ऐसे अच्छा लगता है ऐसे डिस्कस करने में। तो किंतु अल्पम अपि अहम, परंतु जरा सा भी मैं यदि अति प्रणयात, प्रणय मतलब प्रेम, प्रेम। अति प्रणय मतलब अत्यधिक प्रेम के साथ, है ना, विगाह्य, इसमें स्नान करूं, गोता लगाऊं, इसमें डूबूं, वृंदावन के महिमा रूपी समुद्र में डूब जाऊं। क्योंकि ऊपर महिमा को एक अमृत रूपी समुद्र से तुलना किया, तो उस समुद्र में डूबना विगाह्य, तो अच्छा वो मैच हो रहा है। तो श्याम, तो क्या होगा, धन्य धन्य इति में समुपक्रम अयम। तब क्या होगा कि मेरा ये जो समुपक्रम, समुपक्रम मतलब मेरा ये जो चेष्टा है, बेसिकली इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं एक प्रोग्राम। एक इनिशिएटिव। क्योंकि प्रबोधानंद सरस्वती जी के लिए तो एक इनिशिएटिव है, एक जो वो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे पूरा वृंदावन महिमामृत लिखने का। तो वो यही कह रहे हैं कि भगवान भी इस समुद्र को पार करने में सक्षम नहीं है, तो मेरा तो क्या कहना, या बाकियों का क्या कहना। परंतु यदि मैं प्रेम पूर्वक इसमें मैं थोड़े गोते लगाऊंगा इसकी महिमा, धाम की महिमा में, तो मेरी ये जो चेष्टा है वो धन्य हो जाएगी। धन्य धन्य इति में समुपक्रम, मेरा ये जो चेष्टा, जो इनिशिएटिव है वो धन्य हो जाएगा। श्याम। श्रीमद वृंदाटवी
अम, श्रीमद् वृंदाटवी मम हृदि स्फोरयात्म स्वरूपम। और मतलब ये संस्कृत इतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ये थोड़ा अच्छा संस्कृत है। अच्छा, संस्कृत भी अच्छा और मतलब बुरा होता नहीं नहीं नहीं, मतलब इजी टू पैलेटेबल है ये संस्कृत, है। इतना मतलब बहुत सारे वर्ड तो समझ में आ जाते हैं इसमें। तो श्रीमद् वृंदाटवी, हे श्रीमद् वृंदाटवी, हे श्री वृंदावन धाम संबोधन। मम हृदय स्फोरय आत्मस्वरूपम, अपने स्वरूप को मेरे हृदय में स्फुरित करें, मैनिफेस्ट करें। फिर अत्याश्चर्यम प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम। अब ये सब एक्चुअली स्वरूपम, जो आत्म स्वरूपम के विशेषण है, हम्म, कि आपका जो अच्छा स्वरूप, अच्छा। हाँ, आपका जो स्वरूप है वो कैसा है, अत्याश्चर्यजनक है। वो कैसा है, प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम। वो प्रकृति से ही परमानंद स्वरूप है, नेचुरली ब्लिसफुल है वृंदावन। विद्या रहस्यम, ये विद्या रहस्यम, परमानंद विद्या रहस्य युक्त जो आपका स्वरूप है, आनंद विद्या से युक्त है, जो रहस्यमय विद्या है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली वृंदावन ही मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज की जगह है, एक हाँ, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। क्योंकि सबसे कॉन्फिडेंशियल पास टाइम यहाँ पर हुई, सबसे ओ, कॉन्फिडेंशियल मेलोज रसस के एक्सचेंज यहाँ होते हैं, हाँ, तो सबसे कॉन्फिडेंशियल हुआ, नेचुरल है। फिर पूर्ण ब्रह्मामृतम अपि ह्रिया वा अभिधातुम न इति ब्रूयुर यत्र उपनिषद इहात्रत्य वार्ता कुतस्त्या। हे श्रीमद् वृंदाटवी, अति आश्चर्यजनक, सोचो वृंदावन का नाम वृंदाटवी हो जाए। आई मीन एक ही बात है, बस अति आश्चर्यजनक, स्वाभाविक, परमानंद विद्या रहस्य युक्त जो आपका स्वरूप है, उसकी मेरे हृदय में स्फूर्ति कराओ, स्फूर्ति कराओ आप। वृंदावन को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप, देखो वृंदावन को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप स्फुरित हो मेरे हृदय में। अभी कोई सोच सकता है कि वृंदावन को क्या प्रार्थना करना है, पर हम जानते हैं कि वृंदावन भी सब कुछ ही व्यक्ति व्यक्ति चिन्मय व्यक्ति, चिन्मय है, पर्सोनिफिक उनके स्वरूप है। पर्सनल। पूर्ण ब्रह्मामृत के ही वर्णन करने में लज्जित होकर जब उपनिषद नेति नेति पुकार रहे हैं, तब इस श्री वृंदावन की महिमा के विषय में और क्या कहा जाए। पूर्ण ब्रह्मामृत के ही वर्णन करने में लज्जित होकर। तो मतलब ये ऊपर वाले श्लोक का से कंपेयर कर रहे हैं ना यहाँ पे। वो बोल रहे हैं कि भगवान खुद अगर इसको ये नहीं कर पा रहे हैं, हम्म वृंदावन की महिमा को समझ नहीं सकते, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि भगवान को, वो बोल रहे हैं कि भगवान को वेद समझ नहीं सकते, तो वृंदावन को क्या समझेंगे, मतलब वही वही। मतलब भगवान वृंदावन को नहीं समझ पा रहे, वेद भगवान को नहीं समझ पा रहे। कैसे समझ सकते मतलब वो हैं। साइकिल, जो चेन एक बनाया हाँ है। वो साइकिल, हाँ वो चैन उन्होंने बनाया, हाँ। तो पूर्ण ब्रह्मामृत, अ, मतलब क्या होता है, नेति नेति तो हमने सुना है, प्रभुपाद जी भी समझाते हैं। जो उपनिषद होते हैं वो निगेट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि ये भगवान नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो जब, उपनिषद, हाँ, उपनिषद ऐसा। उपनिषद उपनिषद ऐसा करते हैं। ओके। तो ऐसा करते हुए भी वो पूर्ण ब्रह्मामृत के ही वर्णन करने में लज्जित होकर जब उपनिषद नेति नेति पुकार रहे हैं, तो उपनिषद उस पूर्ण ब्रह्म को भी समझने में एक अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से समझाते हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है, ऐसे आगे बढ़ते हैं वो।
तब वृंदावन के बारे में तो क्या कहा जाए? अत्रत्य वार्ता कुतस्त्या। तो वही बात है जैसे आपने समझाया कि ईश्वर वृंदावन को समझ नहीं पा रहे, उसकी महिमा को। वेद ईश्वर को समझ नहीं पा रहे, तो वेद वृंदावन को समझ लें या समझा दे। ऐसा वेद वृंदावन को ऐसा समझ लें या समझा दे, उसके तो कोई बात ही नहीं आती। मतलब इसका मतलब हम कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर है, कि हालांकि वेद भी भगवान का ही स्वरूप है। हाँ कोई अंतर नहीं है। शब्द ब्रह्म बोलते हैं, भगवान से ही आए प्रणव हैं। प्रणव ओंकार। हाँ, पर फिर भी एक वृंदावन जो है वो एक अलग ही स्तर है। वो है, लेकिन मैंने मतलब मैं इनका लेक्चर सुन रहा था, जो हमारे अमरेंद्र ब्रो है। तो हम्म। रिसेंटली मैं हरिनाम अमृत के बारे में कुछ सुन रहा था। तो वो बोलते हैं कि जो प्रणव है और ओमकार है, मतलब वेदा, मतलब जितना भी नॉलेज है उसका बेस क्या है? वेदास है। और हम्म। वेदास का बेस क्या है? प्रणव प्रणव। और ओंकार है। लेकिन वो बताते हैं प्रणव से र निकाल दिया तो पनव हो गया। तो पनव ऐसा कुछ वर्ड नहीं है मतलब संस्कृत में। फिर ओमकार से म निकाल दिया, मकार निकाल दिया, तो वो क्या आ गया? ओमकार। तो ओकार मतलब ओकार मतलब कि दिमाग को बहुत तकलीफ है, मतलब बहुत टेंशन ही टेंशन। ओकार। फिर बोलते हैं तो ऊपर से जो रा निकला था और नीचे से जो म निकला था, तो अगर उसको कनेक्ट करेंगे तो वो राम हो जाएगा। तो वो बोलते हैं कि इसका भी आधार मतलब ओंकार और प्रणव का भी आधार भगवान का नाम है। अच्छा लगा थोड़ा, तो बता। तो ये है कि पूर्ण ब्रह्म अमृतम अपि ह्रिया वा अभिधातुम न न इति। बेसिकली ट्रांसलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि जो उपनिषद होते हैं, हम्म, यहाँ पे उपनिषद प्लूरल है, जितने भी हम्म, उपनिषद हैं सारे, हम्म। वो पूर्ण ब्रह्म रूपी अमृत को भी समझाने में वो लज्जा करते हैं। वाह, है ना? वाह विधातुम न नेति। कि पूर्ण ब्रह्म को भी समझाने में वो लज्जा करते हैं और लज्जा पूर्वक ना बोलते हैं। हम्म। बेसिकली स्पष्ट रूप से एक उसको समझा नहीं पाते, व्याख्यान नहीं कर पाते या नहीं करते हैं, नहीं कर पाते तो नहीं कहना चाहिए, नहीं करते। लेकिन मतलब वो मतलब अपने आप को अनक्वालिफाइड समझ रहे हैं। कौन? वे ये पुराण उपनिषद। ऐसा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आई थिंक। मतलब इन द सेंस की मतलब वो भाव, भाव के सेंस या कह सकते हैं। तो ब्रूयु यत्र इह अत्रत्य वार्ता कुतस्त्या, तो फिर वृंदावन धाम के बारे में तो क्या कहा जाए? में। तो हम्म, राधा, हाँ वैसे आपने जो कहा वो भी एक सही बात है। मतलब वेद तो कर सकते हैं, मतलब वेद को तो अपौरुष भी कहा गया है, तो उनकी भी मतलब निर्मित भगवान से ही हुई है। लेकिन मतलब दे आर फीलिंग देमसेल्व्स अनक्वालिफाइड। वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दे आर टेकिंग हम्बल पोजीशन। ठीक है। जी जी, आगे। राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम महामाधुरी सारस्फार सारस्फार चमत्कृतिम हरिरसोत्कर्षस्य काष्ठां पराम। ओके, सेकंड फाइल। ओके। दिव्यम स्वाद्य रसैक रम्य। स्पष्ट है ना, ये दिख रहा है? हाँ थोड़ा सा बड़ा कीजिए हल्का सा। हाँ अब ठीक। रम्य सुभगा शेषम न शेषादिभिः शेषैर्गम्य गुणौघ पारम अनिशम संस्तौमी वृंदावनम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ ये थोड़ा है। तो अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं? अम, जो स्थान श्री राधा कृष्ण के विलास
सौभाग्य से पूर्ण चमत्कारित्व जनक है। पूर्ण चमत्कारित्व जनक है, इसकी हिंदी कभी कभी डिफिकल्ट हो सकती है, पर फिर भी हम प्रयास करेंगे। राधा कृष्ण विलासपूर्ण सुचमत्कारम महामाधुरी। वो विलास का मीनिंग क्या होता है ब्रो जी, वो राधा कृष्ण विलास? विलास लीला को बोलते हैं, ओके, उनकी राधा कृष्ण की लीला, लीला सौभाग्य से पूर्ण विलास। मतलब विलास का कुछ पर्टिकुलर मीनिंग है, मतलब क्या मतलब उसका? एक्चुअली अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो आनंद, जैसे हम बोलते हैं ना हर्षोल्लास। देखो, विलास मतलब पास टाइम होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये डिक्शनरी है, प्लेजर। पास, ओ यस। हाँ, लीला, बेसिकली लीला। और अगर हम और थोड़ा उसमें डिटेल में जाना चाहेंगे तो इसमें धातु लस, लस धातु है, लस कांतो। तो ओ, लीला, विलास मतलब लीला। आपने मुझे एक बार ये दिया था ना प्रो जी, मुझे ये। हाँ, दिया था, मेरे को याद है। हाँ, नहीं आज मैं पक्का करूंगा, अभी थोड़ा अभी आप जैसे अभी समझा रहे हैं ना, अब मुझे समझ रहा है कि उसको यूज कैसे करना है, पहले तो ये भी पता नहीं था कि उसका यूज कैसे करना है। तो हम्म, तो जो स्थान श्री राधा कृष्ण के लीला सौभाग्य से पूर्ण चमत्कारित्व जनक है, जो स्थान महामाधुर्य का सार होने के कारण अतीव विस्मयकर है। तो राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कार महामाधुरी सारस्फार चमत्कृतिम हरिरस उत्कर्षस्य काष्ठाम पराम। ओके, पराम, काष्ठाम पराम। जो स्थान श्री हरि के श्रृंगार रस की पराकाष्ठा का प्रतिपादक है, हम्म, हरि रस उत्कर्षस्य काष्ठाम पराम। हम्म, थर्ड वन एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको दोबारा बिल्कुल, डायग्नोस या समझने का प्रयास बिल्कुल। करेंगे। अप्राकृत एवं आस्वादनीय मुख्य उज्जवल रस के अशेष सौभाग्य से गौरवान्वित है। दिव्यम स्वाद्य रस एक रम्य, हाँ, रसे करम। रस एक रस, रस के अशेष सौभाग्य से गौरवान्वित है। सुभग, रम्य सुभग, हाँ, रम्य सुभग अशेषम, ठीक है। अथवा उन्नत उज्जवल रस के द्वारा ही जो अशेष भाव से एकमात्र रमणीय एवं सौभाग्य मंडित है, ईश्वर सहित शेषादि देवतागण पर्यंत जिसकी गुण राशि का वर्णन करते हुए पार नहीं पा सकते। तो यहाँ लिखे है शेषई ही, स ईशई ही, ईश्वर के साथ, न शेषादि भी, शेषादि जो है शेषनाग इत्यादि, हाँ, न गुण औघ पारम अनिशम, वो जो गुण औघ, औघ मतलब अगेन समूह, है ना। ओके। ओग ओग। हाँ, औघ तो गुण औघ मतलब गुणों का समूह। तो जो वृंदावन के गुणों के समूह को पार करने में सक्षम नहीं है, कह सकते हैं या हाँ, नहीं कर सकते, अनिशम, ऐसे श्री वृंदावन की, ओके, अनिशम अलग है, पारम, न पारम, पार नहीं कर सकते ऐसे तो फिर श्री ये ना कैसे पता चलता है नीचे के साथ भी वो ना आएगा करके? वो एक्चुअली जैसे कनेक्ट हो रहा है ना, न शेष आदि भी शेषैर गम्य गुणौघ पारम। तो ये ना एक्चुअली वो प्रैक्टिस से होता है, जैसे, संस्कृत के रूल्स है, हाँ। हाँ, वो अन्वय बोलते हैं इसको ना। ओके, ओके। तो ऐसे श्री वृंदावन की मैं निशिदिन सम्यक प्रकार से स्तुति करता हूँ। तो अनिशम वृंदावनम स्तौमी, अनिशम मतलब रेगुलरली, लाइक हमेशा सदैव मैं वृंदावन की स्तुति करता हूँ, संस्तौमी। तो एक बार दोबारा ये श्लोक देख लेते हैं। मतलब देखो, एक बड़ी अच्छी बात
एक बार हम डिस्कस कर रहे थे आज से 4-5 साल पहले गौशाला में कि भाषा एक चीज होती है हाँ और कंसेप्ट एक तो फिलोसफी एक अलग चीज रहती है। तो अगर मान लो किसकी मैथमेटिक्स की बुक है और वो इंग्लिश में लिखी है और किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी आ जाएगी। ओ समझ गए ना? समझ गए। तो उसी प्रकार से हालांकि ये संस्कृत में लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको संस्कृत आता है उसको ये समझ में आता है। ओ समझ गए ना चीज? समझ गए। तो एक्चुअली लोगों में एक थोड़ी मिसधारणा तो नहीं होना चाहिए, एक अलग धारणा रहती है कि अगर नहीं किसी नहीं, को जो हाँ संस्कृत संस्कृत आते आती थे है तो उसको जानता है सब पता है, तो। ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक गेटवे है। हाँ ओके। उसको तो मतलब ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि अरे इसको संस्कृत आती है तो उसको सब पता होगा। हाँ, ये नहीं, वो एक गेटवे है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, वो पढ़ना होता है, समझना होता है तो मतलब बहुत बहुत है प्रोजेक्ट करने के लिए, बहुत कुछ है। राधा कृष्ण विलास पूर्ण, तो जो सुचमत्कारम सारस्फार, व्हाट इज सारस्फार? अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं देख लेता हूँ। नहीं अच्छा है ना। सारस्फार। और और प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं तो ना क्या होता है कि हम कभी विस्मरण नहीं होता है, क्योंकि वो चीज दिमाग में ये बैठ जाती है बार बार। हाँ ये तो बात है। महामाधुरी सारस्फार चमत्कृम चमत्कृतिम। स्फार होता है एक्सटेंसिव, वाइड, लार्ज, ग्रेट, स्ट्रॉन्ग, अबेंडेंस। स्फार स्ट्रॉन्ग, तो चमत्कृत हरि, इसको ऐसे समझते हैं। और फिर आपने सारस पार क्यों सर्च नहीं किया, क्योंकि वो वर्ड ही नहीं है, मतलब आपको पता था कि वो सा सेपरेट है, स्पार सेपरेट है, नहीं, सारस्फार उसमें शो नहीं किया एक्चुअली। इसलिए आपने वो बस ये ही डाला था ये। हाँ, सारस पारस शो नहीं कर रहा है तो क्या होता है कभी कभी वो समास है, दो वर्ड्स को लेके कंपाउंड किए हुए, ओ तो ऐसा नहीं दिखाते। तो सिर्फ सार तो हमें पता है, सार मतलब कंक्लूजन, यू नो। कंक्लूजन तो हाँ। हाँ तो स्पार मैं देख रहा था, तो स्पार और देखो। सर्च करते समय सा या तो डबल ही डालना पड़ेगा ना। हाँ वो अगर बड़ा लॉन्ग वावल है तो हाँ डबल डालना हाँ पड़ता है। हाँ। तो राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम, एक चीज एक सेंटेंस लेते हैं। हम्म, महामाधुरी सारस फार चमत्कृतम दूसरा। Oops. फिर हरि रस उत्कर्षस्य काष्ठां परम तीसरा। इसको समझने, राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम, तो जो श्री वृंदावन धाम है वो राधा कृष्ण की विलासपूर्ण, ओके, ऐसे चमत्कारों से भरा हुआ है जो कि राधा कृष्ण की लीलाओं से सुसंपन्न है। लाइट चली गई क्या? हाँ लाइट चली ठीक है, लेकिन मुझे तो दिख रहा है। तो श्री वृंदावन धाम ऐसे चमत्कारों से भरा हुआ है, सुचमत्कार, जो राधा कृष्ण की लीलाओं से सुसंपन्न है, ऐसे ऐसे चमत्कार पूरे वृंदावन धाम में बिखरे हुए हैं। चमत्कार इज अ संस्कृत वर्ड, हाँ। हाँ चमत्कार संस्कृत है ना, मराठी भी। फर्स्ट टाइम एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि उन्होंने बहुत मतलब जो लोकल लैंग्वेज में जो संस्कृत यूज करते हैं ना, मतलब वर्ड्स यूज करते हैं वैसे यूज, मतलब वो मैं तो समझ पा रहा हूँ सारस वो, मतलब वो जब भी वर्ड मराठी में यूज हो जाते हैं बहुत बार। सुचमत्कार, फिर महामाधुरी सार स्फार चमत्कृतिम। हम्म चमत्कृतिम अगेन, स्फार का क्या देखा था हमने। एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज। Separate, तो महामाधुरी सार स्फार, स्फार मतलब फैलना, एक्सटेंसिव, बहुत एक बड़े स्तर पर। तो okay. जो महामाधुरी, माधुरी मतलब जो माधुर्य रस बोल सकते हैं, माधुरी जो प्रेम रूपी माधुरी, महामाधुरी। हाँ, उन्नत उज्ज्वल रस। हम्म
बेसिकली महामाधुरी सार, तो महामाधुरी का भी सार। महामाधुरी का भी सार, सार, ओके। अभी वो कौन सा स्तर है वो तो प्रभु ही वो जाने। थोड़ा इतना डिटेल में तो। तो जो श्री वृंदावन धाम है, ऐसे महामाधुरी सार, बेसिकली श्री वृंदावन धाम ऐसे महामाधुरी रूपी सार से भरा हुआ है, इट्स फिल्ड विद इट। स्पार, क्योंकि स्पार का मतलब है इट्स एक्सटेंसिव, इट्स लाइक स्प्रेड, एक्सटेंसिव, स्प्रेड आउट। ज्यादा 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 तरीके से। हाँ, फैला हुआ है वो, स्प्रेड आउट। तो वृंदावन धाम ऐसे ऐसे मतलब इट्स फिल्ड विद इट। हम्म, देन हरि रस उत्कर्षस्य काष्ठाम पराम। और ये जो हरि रस उत्कर्षस्य, जो भगवान हरि के साथ जो रसों का आदान प्रदान होता है, उसमें जो उत्कृष्ट है माधुर्य, काष्ठाम पराम। काष्ठाम परम, उससे परिपूर्ण है। या यहाँ पर उसको प्रमुख रूप से देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, उत्कर्षस्य काष्ठाम परम, या उसकी सीमाएं, पराकाष्ठा यहाँ पर वृंदावन में हम देखते हैं, दृश्यमान। एक्चुअली हाँ, वो तो है। तो मतलब मैं थोड़ा एस्टोनिश हो गया था, मैं एक बार एक सुन रहा था। तो फिर वो अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर में मैं सुन रहा था कि जब भगवान क्या होते हैं कि जब किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो कभी कभी वृंदावन में ऐसा हो जाता है कि एक जो पेड़ का पत्ता है ना, वो भगवान के बॉडी पे गिर जाता है। तो वो बोलते हैं कि पत्ता है, किसी लता का पत्ता है या किसी पेड़ का पत्ता है, पत्ता कितना होता है, ऑलरेडी वो बहुत नाजुक होता है या बहुत कोमल होता है पत्ता। तो बोलते हैं कि वो पत्ता जब गिर जाता है भगवान के बॉडी पे, तो उसका इम्प्रेशन भगवान की बॉडी में हो जाता है। तो आप सोचो, पत्ता इतना कोमल है, तो भगवान की बॉडी कितनी कोमल है। अगर भगवान की बॉडी इतनी कोमल है, तो भगवान का हृदय कितना कोमल होगा। तो ये पराकाष्ठा है ना, तो काष्ठा में परा। तो ये तो इस तरह से फिर इसका नेक्स्ट पार्ट, दिव्यम स्वाद्य रस एक रम्य सुभग अशेषम। और जो श्री वृंदावन धाम है, वो ऐसे रम्य रस से परिपूर्ण है, जो दिव्य है, जो स्वाद्य है, आस्वादनीय है, ऐसा हम्म। ऐसा रस। और यहाँ पर समझाते हैं कि वो जो रस है वो उन्नत उज्जवल रस है। फिर शेष आदि जो है, शिव ब्रह्मा इत्यादि, वो सब भी श्री वृंदावन धाम के जो गुण समूह हैं, उनको पार करने में सक्षम नहीं हो पाते। और ऐसे श्री वृंदावन धाम की मैं अहर्निश स्तुति करता हूँ। तो ये अहर्निश वो छठे गोस्वामी अष्टकम में भी आता है ना वर्ड। आई थिंक सो, अहर्निश। हम्म। अहर मतलब दिन, निश मतलब रात्रि, अहर्निश। अहर्निशम ऊर्जत कोकिल। हाँ हाँ, वो शायद। तो वैसे आपने कहा था कि इसकी संस्कृत इजी लग रही है, पर ऐसा है नहीं। अभी आगे आगे बढ़ेंगे तो इसमें काफी अलग स्टाइल है स्टाइल प्रबंध। है, हाँ मतलब मैंने देखा, और इसमें का छंद भी आई थिंक सो 20-20 सेंट कितना आ रहा है वर्ड, थोड़ा अलग है। प्रेमोत्केन प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनैः सर्वाङ्गमायोज्यताम्। 20, 15, 20 15 है, 15। इसमें 15, इस वाले पहले में, इसमें 20। इसमें 15 है। आई थिंक ऊपर वाले में भी ऐसा कुछ होगा, दिव्यम स्वाद्य रसैकरम्य सुभगा शेषम शेषादि भी। 15 ही है, इसमें भी 15 है, 15 सिलेबल्स हैं। ओ तो इस तरह से 15 सिलेबल्स हैं, वैसे है। ठीक है, फिर कल आप टैब वैब लेके आए। हाँ जी प्रभु, मैं पूरा कल थोड़ा अच्छे से टैब लेके बैठ